Good morning, students. So now we will start with the oxo acids of boron. First of all, what are oxo acids? Acid मतलब any substance which can release H positive is called as acid. अगर उस एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक HCl में कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो दिस इज नॉट एन ऑक्सो एसिड. अगर मैं लेती हूँ HClO4, यहाँ पे हाइड्रोजन है लिबरेशन के लिए H पॉजिटिव और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ विच एलिमेंट? क्लोरीन. ठीक है. अगर मैं लेती हूँ HBrO4 तो इट इज़ हाइड्रोजन, इट इज़ ऑक्सीजन, तो दीज आर ऑक्सो एसिड ऑफ बोरोन. वैसे ब्रोमीन. तो वैसे हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ बोरोन. तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ बोरोन. फर्स्ट इज ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3 और जनरली हम इसको BOH थ्राइस भी लिखते हैं. बोरोन हाइड्रोक्साइड जो मैं बोलती हूँ दैट इज ऑक्सो H3BO3. तो दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड. सेकेंड इज मेटाबोरिक एसिड. मेटाबोरिक एसिड इज HbO2. H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, BO2 के ऊपर माइनस चार्ज. थर्ड इज pyroboric acid. Pyroboric acid is H6B4O9 and last is tetraboric acid. Tetraboric acid is H2B4O7. Is it clear? So the most important oxo acid is orthoboric acid, which we will study H3BO3. So we will start with H3BO3, which is also called as orthoboric acid. ऑर्थोबोरिक एसिड मैंने आपको बताया इट इज़ ऑल्सो रिटन एज BOH थ्राइस. जो मैंने अभी हमने पढ़े थे हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरोन, सेम हमारे पास सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड है H3BO3 विच इज़ कॉल्ड एज ऑर्थोबोरिक एसिड. तो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन लार्ज स्केल. प्रेपरेशन हम कैसे देखेंगे? प्रेपरेशन इज फ्रॉम बोरेक्स, इन लार्ज स्केल बोरेक्स. और बोरेक्स सोडियम, बोरेक्स इज Na2B4O7. बोरेक्स से हम अगर हम बोरेक्स के ऊपर या तो हम HCl ऐड कर दें या हम H2SO4 ऐड कर दें, कोई भी एक चीज़ HCl या H2SO4 ऐड कर दें, दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3BO3. इससे भी हमें क्या मिल जाएगा? H3BO3 प्लस NaCl या प्लस Na2SO4. तो बोरेक्स के ऊपर अगर हम कोई भी एसिड HCl या H2SO4 इन दोनों में से कोई एक डालें तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3BO3 दैट इज द बोरिक एसिड. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट preparation of boron, H3BO3 boric acid. Now boric acid की फिजिकल प्रॉपर्टी देखूँ तो इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है. इट इज़ वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज़ फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. ज़्यादा ठंडे पानी में एकदम डिज़ोल्व जाता है और हॉट वाटर में इट डिज़ोल्व्स वेरी इजीली. तो दिस इज़ द एक्शन ऑफ H3BO3. अगर मैं इसका एसिडिक करेक्टर देखूं, एसिडिक करेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक करेक्टर ऑफ बोरिक एसिड. तो बोरिक एसिड दे बिहेव्स एज मोनोबेसिक एसिड्स. बोरिक एसिड बिहेव्स एज मोनोबेसिक एसिड. व्हाट आर मोनोबेसिक एसिड? ऐसे एसिड जो एक H पॉजिटिव रिलीज करें जिसको उनको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड. जो सिंगल H पॉजिटिव को रिलीज करें दीज आर कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड. अब हम देखेंगे कैसे ये मोनोबेसिक एसिड बिहेव करेंगे. जो H3BO3 है, मैंने कहा था बोरोन इज़ अ वेरी स्मॉल साइज्ड एटम और बोरोन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बहुत हाई चार्ज डेंसिटी है. जैसे ही मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करूँ, ये क्या करता है, वाटर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? OH और H. तो B के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज है कि ये वाटर के नेगेटिव चार्ज को इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो क्या बना देगा ये? B के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अल्टीमेटली इस बॉन्ड को क्या कर देगा? ये क्लीव करेगा. और H3BO3 को मैं जनरली कैसे लिख सकती हूँ? BOH
थ्राइस, मैं एस लिख सकती हूँ इसको। तो जैसे इसने वाटर का OH को क्लीव किया, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BOH4 with negative charge plus 1 H positive is released. Is it okay? So it result in formation of 1 H positive is released, so it is a monobasic acid. So this is all about the acidic character of boric acid. It is behaving as monobasic acid by releasing 1 H positive ion. ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा है कि जो भी एसिड्स हैं हम उनको टाइट्रेट बेस के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं। अब अगर मैं H3BO3 लेती हूँ मोनोबेसिक एसिड, अगर मैं उसको NaOH के साथ ट्रीट करूँ, मतलब अगर मैं टाइट्रेशन करूँ, एसिड बेस टाइट्रेशन करना स्टार्ट करूँ, तो क्या बन जाता है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na पॉजिटिव BO2 नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट। तो जैसे मैं ये एसिड और बेस की रिएक्शन करूँ, द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटाबोरेट। ये जो सोडियम क्योंकि जो वाटर है वो कैसा मीडियम है, यहाँ पे जो रिएक्शन मीडियम है वो है एक्वस मीडियम है। तो जो भी ये रिएक्शन है सोडियम मेटाबोरेट है, जैसे ही ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, ये अल्टीमेटली फिर से क्या बना देगा, H3BO3 की फॉर्मेशन कर देगा। मतलब इट अल्टीमेटली अगेन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BO। तो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, जैसे हमने बेस में रिएक्ट किया, इसने सोडियम मेटाबोरेट बना दिया, सोडियम मेटाबोरेट से अगेन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BOH थ्राइस। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसी स्पीशीज ऐड करेंगे इसमें जो इस BO2 नेगेटिव आयन को क्या कर देंगे, सेपरेट करेंगे। तो हम कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप लगे हैं, जैसे OH और OH, ऐसा कंपाउंड, जैसे इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी एल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल यूज़ करें, जैसे ग्लिसरॉल है आपके पास, कैटिचोल है। इन सभी ग्रुप्स कंपाउंड्स में एडसेंट कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप लगे होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड लेंगे जहाँ पे विसिनल कार्बन के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, ऐसा कंपाउंड लोगे। तो दूसरा भी कोई ऐसा कम आ जाएगा जिसके ऊपर OH लगा है, COH, ऐसा कंपाउंड ले लेंगे और ये क्या करेगा, BO2 नेगेटिव आयन को अपने बीच में क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। तो क्या बना देगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। मतलब हमें कोई भी ऐसा ग्रुप लेना है जहाँ पे विसिनल कार्बन, एडसेंट कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हैं। तो ये BO2 नेगेटिव का आयन को क्या कर लेगा, ये एक बॉन्ड बनाता है इसके साथ, कॉम्प्लेक्स बना देता है इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, इसको ट्रैप कर लेगा। इसको ट्रैप करने से क्या बन जाएगा, आपके पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और अल्टीमेटली वी कैन ट्रैप दिस BO2 आयन हेयर, और यहाँ पे हमारे पास ये रिमूव हो गया। तो रिएक्शन कैन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और हम इसको क्या कर सकते हैं, टाइट्रेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक करेक्टर ऑफ H3BO3, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज द एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चेंजेज हो जाएंगी। एक्शन ऑफ हीट में अगर मैं लेती हूँ H3BO3 को मैं जरा सा हीट करूँ, कितना हीट करूँ, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HBO2। दिस इज कॉल्ड एज मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, मेटाबोरिक एसिड को अगर मैं 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट कर दूँ, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2B4O7। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राबोरिक एसिड। इट्स कॉल्ड एज टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड को अगर मैं रेड हॉट हीट कर दूँ, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट कर दूँ, तो अल्टीमेटली इट फॉर्म B2O3, दैट इज बोरोन ऑक्साइड, डिहाइड्रेट, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचा इसमें। तो एक्शन ऑफ हीट इज बोरिक एसिड when heated at 100 degree changes into metaboric acid, then to tetraboric acid, and ultimately into boron oxide. So this is all about the acidic character of these boron hydrides, and all important topics we have covered of the boron. Now next एक चीज़ मुझे आपको बताना था यहाँ पे,
दिस इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स दिस इज फॉर्म्ड। और यहाँ से क्या होता है, जब हम इसको हीट करेंगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स सब्ट्रैक्ट हो गए यहाँ से, तो हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, रिमूव। तो अल्टीमेटली दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और इसको हम रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नाउ दिस कैन बी इजिली टाइट्रेटेड। दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ boron oxides and hydroxides.